नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं युग चरण। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। आरपीएससी ने आगामी परीक्षाओं को लेकर के सवालों के जवाब में आने वाले 5 ऑप्शंस को लेकर के आदेश जारी किया है, जिसमें आयोग की ओर से कहा गया कि इस साल होने वाली 5 परीक्षाओं में पेपर नए पैटर्न पर आधारित होंगे। कैंडिडेट्स को 5 ऑप्शन मिलेंगे। इस 5वें ऑप्शन के रूप में सवाल हल न करने की सहमति जताई जा सकेगी। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि आयोग ने इस निर्णय के संबंध में जारी निर्देशों को वर्ष 2023-24 में जारी की गई सभी वैकेंसी पर लागू किया है। इसके बाद नई वैकेंसियों के लिए भी यही नियम चलते रहेंगे। इसमें कॉलेज शिक्षा विभाग की सहायक आचार्य परीक्षा कार्मिक विभाग की राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, विधि एवं विधिक कार्य विभाग की कनिष्ठ विधि अधिकारी परीक्षा, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग की खोज एवं उत्खनन अधिकारी व संग्रहालय अध्यक्ष परीक्षा तथा भूजल विभाग की सहायक अभियंता परीक्षा में लागू किया जाएगा। बता दें कि 5वें ऑप्शन का नियम लागू होने से पहले ही इन परीक्षाओं की सूचना जारी कर दी गई थी। उसके बाद आयोग ने शुद्धि पत्र जारी कर नए नियम जोड़ दिए हैं ताकि कैंडिडेट्स में नियमों को लेकर के कोई संशय ना रहे। कांग्रेस स्ट्रेटेजिक कमेटी के अध्यक्ष और बायतू विधायक हरीश चौधरी ने कहा कि कांग्रेस एक व्यक्ति से नहीं बनी है। कांग्रेस एक सोच है, एक विचारधारा है। कोई व्यक्ति पार्टी में आए या जाए, इससे कांग्रेस को कोई नफा नुकसान नहीं हो सकता है। चुनाव के समय नेता एक दल से दूसरे दल में आते जाते रहते हैं। वो पूर्व कांग्रेस सांसद ज्योति मिर्धा के बीजेपी ज्वाइन करने के मामले पर बोल रहे थे। हरीश चौधरी ने ज्योति मिर्धा के बीजेपी ज्वाइन करने और बड़ा झटका लगने के सवाल पर कहा कि कांग्रेस किसी एक व्यक्ति से नहीं बनी है। कांग्रेस एक सोच है और विचारधारा है। हमारे पास जो विरासत है वो कांग्रेस है। राहुल गांधी देश और दुनिया को समझाना चाहते हैं कि सबसे बड़ी चीज है सोच। कोई व्यक्ति पार्टी में आए या जाए, इससे देश और कांग्रेस को कोई नफा या नुकसान नहीं हो सकता है। चौधरी ने कहा कि चुनाव के समय कई लोग अपने दल को छोड़कर दूसरे दल में शामिल होते हैं। उनके व्यक्तिगत निर्णय हैं। मेरे ज्योति मिर्धा से व्यक्तिगत संबंध अच्छे थे और आगे भी रहेंगे। राजनीति स्तर पर मेरे खिलाफ चुनाव लड़ने वालों नेताओं से भी मेरे अच्छे संबंध रहे हैं। यही पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी और कांग्रेस की सोच है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि कांग्रेस के अंदर हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है। हर किसी की बात को सुना जाता है। चीन में विदेश मंत्री के बाद अब रक्षा मंत्री ली शांगफू के गायब होने की रिपोर्ट से जापान में अमेरिका के राजदूत रेहम इमैनुअल ने चीन में बढ़ते राजनीतिक उलटफेर को लेकर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि पिछले 2 सप्ताह से चीन के रक्षा मंत्री नहीं देखे गए हैं। इससे पहले चीन के सेना के रॉकेट फोर्स के जनरल भी गायब हो गए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी रक्षा मंत्री ली शांगफू को 29 अगस्त 2023 के बाद से ही नहीं देखा गया है। उन पर 2017 में हुए भ्रष्टाचार के मामले में जांच चल रही थी। उन्होंने आखिरी बार चीनी अफ्रीका शांति और सुरक्षा फोरम को संबोधित किया था। इससे पहले वो सिक्योरिटी फोरम में शामिल होने के लिए रूस के दौरे पर गए थे। इस दौरान शांगफू ने चीन को घेरने के लिए ताइवान के इस्तेमाल करने पर अमेरिका पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि अमेरिका ऐसा कर आग से खेलने का काम कर रहा है। चीन के रक्षा मंत्री जिस दिन से गायब हैं, उसी समय चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने देश की सेना में एकता रखने और स्थिर रहने की बात कही है। यही नहीं, उन्होंने सेना को जंग के लिए तैयार रहने को भी कहा है। चीनी मंत्री ली को मार्च 2023 में रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया था। मणिपुर सरकार की ओर से एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के मेंबर्स के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर आज यानी 11 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। एडिटर्स गिल्ड के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि रिपोर्ट भारतीय सेना की अपील पर बनाई गई थी, इसलिए इसके लिए एडिटर्स गिल्ड पर मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो किसी भी एफआईआर को रद्द नहीं कर रहा है, बल्कि मामले को हाईकोर्ट ट्रांसफर करने की संभावना तलाश रहा है। सीजेआई डीवाईडी चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच सुनवाई कर रही है। एडिटर्स गिल्ड ने 6 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट से दंडात्मक कार्यवाही से सुरक्षा की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी सोमवार को स्पाइसजेट के चेयरमैन अजय सिंह को क्रेडिट स्विस केस में 12.45 करोड़ रुपए जमा कराने को कहा है। इसमें
4.15 करोड़ रुपए का इंस्टॉलमेंट पेमेंट और 8.29 करोड़ रुपए का डिफॉल्ट अमाउंट है। इसके लिए उन्हें 22 सितंबर तक का समय दिया गया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर वो पेमेंट नहीं करते तो उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया जाएगा। जस्टिस विक्रम नाथ और एसामुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने 2015 के इस क्रेडिट स्विस मामले की सुनवाई की है। जजों ने कहा कि ये मामला काफ़ी हो गया, अब हमें काफ़ी कठोर स्टेप लेने होंगे। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर स्पाइसजेट शटडाउन हो जाए या बंद हो जाए, लेकिन अजय सिंह को सहमति की शर्तों को मानना ही होगा। कोर्ट ने अजय सिंह को कोर्ट की हर सुनवाई में उपस्थित होने का भी आदेश दिया है। इस मामले में 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने अजय सिंह के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया था। कोर्ट फाइलिंग के मुताबिक अजय सिंह ने जानबूझकर कंसेंट की शर्तों को नहीं माना। साथ ही उन्होंने 199.25 करोड़ रुपए का भुगतान कोर्ट के आदेश के बावजूद नहीं किया। ऐसी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और यूं ही बने रहिए हमारे साथ युग चरण पर।